हाय, आजकल क्या हो रहा है का मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं जब भी अपना टीवी या फिर फोन ऑन करता हूं तो मुझे एक ही चीज दिखती है, वो है सुशांत के डेथ को लेकर थ्योरीज। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वुड लाइक टू क्लियर दैट आई डू नॉट नो जैक शिट अबाउट इट। आई वाज़न्ट देयर, सो आई डू नॉट नो एनीथिंग, व्हिच पुट्स मी इन द सेम पोजीशन एज एवरीबॉडी मेकिंग थ्योरीज, फैन फिक्शंस एंड व्हाट द फक नॉट अबाउट सुशांत डेथ। एक चीज जो मुझे अब समझ में आ गई कि लोगों को कोई भी चीज सिंपल पसंद नहीं होती है, उन्हें सिर्फ उससे एंटरटेनमेंट निकालना होता है। सच क्या होता है ऐसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को एंटरटेन होना है, लोगों को किसी को विच हंट करना है। दे जस्ट नीड समबडी टू पुट द ब्लेम ऑन। अगर तुमने लास्ट एक महीने में कभी भी कोई भी न्यूज चैनल ऑन किया है तो शायद ही तुम्हें कोई न्यूज दिखा होगा, क्योंकि वो लोग दिन भर बैठ के अपनी ही थ्योरीज दिखाते हैं। न्यूज चैनल्स एक सिंपल फंडामेंटल पे चलते हैं कि एंटरटेनमेंट इज ग्रेटर देन फैक्ट्स, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट फैक्ट्स अगर तुम्हारी न्यूज एंटरटेनिंग है, मसालेदार है। एंड व्हाट्स रियली फकिंग आयरॉनिक टू मी इज दैट न्यूज चैनल्स व्हिच आर सपोज्ड टू इन्फॉर्म कॉमन पीपल आर मिसइन्फॉर्म्ड एज फक। दे हैव नो फकिंग क्लू व्हाट द फक दे आर टॉकिंग अबाउट। कुछ दिनों पहले मेरे को किसी ने कोई क्लिप दिखाई कि दे वर शोइंग रियाज व्हाट्सएप चैट्स ऑन स्क्रीन, और न्यूज चैनल्स आर सो फकिंग आउट ऑफ टच कि दे डोंट गेट द कॉमन टेक्सटिंग लिंगो एट ऑल, व्हिच इज फाइन। जरूरी नहीं है कि सबको हर एक चीज समझ में आए, लेकिन ये तो जरूरी है कि इफ यू प्रेजेंट इट एज फैक्ट्स देन यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। चैट में अपेरेंटली रिया गांजा लेने की बात कर रही थी और लोग उसे ऐसे पोर्ट्रे कर रही थी कि बहनचोद वही ड्रग कार्टेल चलाती है, और गांजा ले सकती है तो जान भी तो ले ही सकती है। मेरे क्लास का मॉनिटर तक गांजा फूकता था। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, 1 out of 2 people almost everywhere either smoke or have smoke, but that's not even it. रिया ने कहीं पे बोला होगा आई एम अ बाउंस, which means I am about to leave, but क्योंकि जो लोग न्यूज दिखाते हैं उनको बहनचोद कॉमन सेंस भी नहीं होती है, they made it seem like वो चेक बाउंस कराने की बात कर रही थी। इससे मुझे एक बात तो समझ आ गई कि मुझे टेक्स्ट में अपने दोस्तों के साथ आयरोनिकली बात करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी दिन हो सकता है मैं मर जाऊं, उसके बाद बहनचोद मेरे मरने के बाद कौन समझाएगा लोगों को कि भाई मेरे बेसमेंट में सच में कोई लड़कियां लॉक नहीं है, वो आयरन ही था। एंड आई थिंक द वर्स्ट थिंग अबाउट इट ऑल इज कि दिन भर जो वो थ्योरीज दिखाते हैं अपनी अपनी बनाकर खुद, वो जब प्रूव रॉन्ग हो जाती है तो उसको क्लियर अप भी नहीं करते। हर हफ्ते कोई नए एलिगेशंस होते हैं, और पिछले हफ्ते के जो एलिगेशंस प्रूव रॉन्ग हो चुके होते हैं वो भी साथ साथ जुड़े ही रहते हैं। नोबडी क्लियर्स इट अप, एंड दैट्स नॉट इवन इट मैन। इफ यू थिंक मीडिया ट्रायल इज बैड, you have no fucking clue what social media trial is. टीवी पे एंड अप करने के लिए कुछ तो क्राइटेरियाज होती हैं, सोशल मीडिया पे एंड अप करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यू जस्ट नीड फ्री टाइम, जो कि 80% लोगों के पास ऑलरेडी है, और एक आधार कार्ड जिससे तुम सिम ले पाओ। यूट्यूब पे रोज एक नया रिया चक्रवर्ती रोस्ट बनता है, जिसमें लोग एंड्रॉइड फोन के कैमरे से अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए रिया को गोल्ड डिगर बुला रहे होते हैं। बट देन वी हैव समथिंग वे वर्स देन दैट, व्हिच इज सोशल मीडिया डिटेक्टिव्स। अगर तुम एक सोशल मीडिया डिटेक्टिव हो तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड फाइंड आउट इज व्हाई द फक आर यू अनएम्प्लॉयड एंड ट्राइंग टू बी अ सोशल मीडिया डिटेक्टिव। एज सून एज कोई भी प्रोग्रेस होता है, कोई भी थ्योरी आती है इस केस के बारे में, वो चीज ट्विटर पे ट्रेंडिंग होने लग जाती है और लोग अपने अपनी खुद की थ्योरीज बनाने लग जाते हैं। हैशटैग सॉरी बाबू was trending because apparently after Sushant died, Riya said sorry babu when she saw his body. I don't know if it's true or not, but it's fine by me either way. But then people started making their own theories backed by their own facts which they made up. एक चीज जो मैंने बहुत दिनों से देख रखी है इसकी, अगर तुम्हें ऑनलाइन कोई भी थ्योरी प्रेजेंट करना हो तो पहले एक लाइन में उसको प्रेजेंट करो, उसके बाद 4 लाइन में उसको जैसे तैसे बैक कर दो। कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो कि उसे देख के मान लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि 4 लाइन लिखा है तो सच ही लिखा होगा। But let's read some of the theories. Riya mocked Sushant's sister who called him Babu. Common in Bihar for younger sibling. She was spitting out her last bit of venom like movie villains after killing the target. Hashtag why sorry Riya. She's not at all sorry. Proves her 18th June birthday post for Bhatt. हाँ, बिकॉज शी विश्ड हिम बर्थडे, तो वो मतलब अच्छी तो हो ही नहीं सकती। ऑल्सो ये सी भाई कितना ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहे हैं लोग उसे बुरा पोजीशन में दिखाने के लिए। लोग लिटरली जोकर मूवी की बैक स्टोरी रिया के लिए अलग से लिख देंगे बस उसे पूरी पोजीशन में दिखाने के लिए। देन दिस, हु डू दिस काइंड ऑफ थम्स अप? संदीप हैज कनेक्शंस विद दुबई, सीबीआई अरेस्ट हिम इमीडिएटली। हाँ, बिकॉज थम्स अप से ही तो कनेक्शंस पता चलते हैं। आई डोंट नो व्हाई द फक सीबीआई इजंट हायरिंग दिस पर्सन। सीबीआई को शायद महीने लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं केसेस सॉल्व करने में, ऐसे इतने ज्यादा स्मार्ट लोगों के होते हुए। आई डोंट नो व्हाई द फक दे डोंट हायर देम। शायद मेरे को लगता है सीबीआई में भी नेपोटिज्म चल रहा है। वी नीड टू डिसलाइक सीबीआई's वीडियो ऑन YouTube right now. Look at the bloody coincidence. Riya, the heroine of the film Heartless, kills her boyfriend and then says, "I am sorry, baby." And then this clip played. Sorry, baby. You would actually think कि इतना कम दिमाग किस में होगा? Who the fuck would actually believe this? लेकिन फिर कमेंट्स पढ़ोगे तुम तो तुमको लगेगा कि तुम में ही कम दिमाग है। Goosebumps. This cannot be a coincidence. If Riya was truly sorry in an apologistic matter, she would have come forward and shared all details, not hired top lawyers and some miserable PR. Once again, this tweet is very important. ये ground breaking है। I think कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को नोट्स लेने चाहिए। अगली बार अगर कोर्ट पे कोई लॉयर के साथ आता है, बस उसको दोषी डिक्लेयर कर दो मैन। अगर वो दोषी नहीं है तो उसको लॉयर की जरूरत क्या है? पता नहीं यार, इतने सालों तक हम लोग क्यों ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पे हम लोग लॉयर वाले लोगों को भी इनोसेंट प्रूफ करने का मौका देते हैं अपने आप को। आई जस्ट डोंट फकिंग गेट इट।
बट दिस इज नॉट इवन एवरीथिंग मैन. इसके बाद जो मैंने देखा है कि बंगाली women online everywhere are being harassed because they think all Bengali women are related to Riya Chakraborty. Very smart move क्योंकि injustice का बदला तो रेसिज्म से ही लेना होता है. It's facts. And I won't be surprised अगर इस वीडियो के नीचे भी कोई कमेंट करे रिया से कितने पैसे लिए तूने, तू उसकी साइड क्यों ले रहा है. मैं किसी की साइड नहीं ले रहा. I'm just showcasing how stupid some people sound man. And of course some things out of this is wrong and should be stopped, which is why I thought that it should be brought to attention. Baki, I don't have anything to say. Like this video if you liked it, comment gang to save my career and feed my kids, and follow my Instagram and my Twitter for validation. Baki, stay safe, take care, Jai Hind.